सिवाना का साका कब हुआ था? युद्ध किनके बीच हुआ था? इसमें केसरिया किसने किया था? सिवाना का पहला साका 1308 ईस्वी में हुआ था। इसमें युद्ध अलाउद्दीन खिलजी की सेना व शीतल देव की सेना के बीच हुआ था। इसमें कान्हड़ देव के भतीजे सातल और सोम ने साका किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीतने के बाद इसका नाम खैराबाद कर दिया था। सिवाना का दूसरा साका कब हुआ था और युद्ध किनके बीच हुआ था? इसमें जौहर किसने किया था? 1589 1589 में हुआ था। युद्ध कल्ला राय मलोद और अकबर के बीच हुआ था। कल्ला राय मलोद को कल्याणमल भी कहते हैं। इसमें कल्ला ने केसरिया किया था और भान कंवर ने जौहर किया था। भान कंवर की कल्ला से सगाई हो रखी थी, पत्नी नहीं थी। जालोर का साका कब हुआ था? युद्ध किनके बीच हुआ था? साका किसने किया था? जालोर का साका 1311 ईस्वी में हुआ था। इसमें युद्ध कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ था। इसमें केसरिया कानड़ देव सोनगरा व वीरम देव के नेतृत्व में हुआ और जौहर रानी जेतल देव के नेतृत्व में हुआ था। इसमें अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग था। जालोर का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने जलालाबाद कर दिया था। इसमें बीका दैया ने कानड़ देव के साथ विश्वासघात किया था और अलाउद्दीन खिलजी से मिल गया था। जब ये बात बीका दैया की पत्नी हीरा दे को पता चली तो उसने अपने पति बीका दैया को जान से मार दिया था। इसी किले के बारे में कहते हैं कि जालोर का किला राई के भाव बिक गया था। दत्तानी का युद्ध कब हुआ था? किनके बीच हुआ था और इस युद्ध में कौन जीता था? दत्तानी का युद्ध सिरोही के राजा सुल्तान और अकबर के बीच हुआ था। ये युद्ध 1583 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में राजा सुल्तान की जीत हुई थी। इन्हीं राजा सुल्तान से महाराणा प्रताप की पोती का विवाह हुआ था। मुंगेर का युद्ध किनके बीच हुआ था? इस युद्ध में राजा कक प्रतिहार ने किसका साथ दिया था? वत्सराज प्रतिहार और धर्मपाल के बीच में। इसमें कक प्रतिहार ने वत्सराज प्रतिहार का साथ दिया था। राजा कक प्रतिहार ज्योतिष, काव्य, व्याकरण, तर्क सभी के ज्ञाता थे। पृथ्वीराज चौहान के आबू पर आक्रमण को आबू के किस राजा ने विफल कर दिया था? प्रहलादन देव परमार ने। राजा धारावर्ष परमार ने दिल्ली के किन किन सुल्तानों के विरुद्ध युद्ध लड़े थे? मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। मोहम्मद गौरी से काइंद्रा का युद्ध लड़ा था जिसमें धारावर्ष गुजरात की नायिका देवी का साथ दे रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया था? 1303 ईस्वी में। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के बाहर जाने पर युद्ध का नेतृत्व किसने किया? सादड़ी के झाला अज्जा ने। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा में कौन जीता? बाबर ने जीता। खानवा का युद्ध राणा सांगा क्यों हारा था? सेना में एकता की कमी, बहुत सारे सेनापतियों का होना, राणा सांगा का तीर से घायल हो जाना, बाबर का तोपे इस्तेमाल करना, सलहदी तवर और खानजादे मुस्लिम का बाबर से मिल जाना, बाबर के फुर्तीले घोड़े होना और राणा सांगा के हाथी होना। कौन से युद्ध से पहले राणा सांगा ने पाती परवन किया था? खानवा के युद्ध से पहले। खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ किस किस ने दिया था? पृथ्वीराज, कल्याणमल, मालदेव, वीरमदेव, भारमल, मेदिनी राय, अखिराज देवड़ा, उदय सिंह, बाघ सिंह, रतन सिंह, झाला अज्जा, हसन खान और महमूद लोदी ने। खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ किन मुस्लिम राजाओं ने दिया था? हसन खां मेवाती और महमूद लोदी ने। बयाना के युद्ध के बाद बयाना के किले पर किसका नियंत्रण हुआ? राणा सांगा का।
राणा सांगा गागरोन के युद्ध में किसकी सहायता कर रहा था? मेदिनी राय की। खातौली का युद्ध कब हुआ था? 1517 ईस्वी में। खातौली का युद्ध किनके बीच हुआ था? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। बाड़ी का युद्ध कब हुआ था? 1518 ईस्वी में। बाड़ी का युद्ध किनके बीच हुआ था? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन कौन से युद्ध में हराया था? खातौली का युद्ध और बाड़ी के युद्ध में। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच कौन कौन से युद्ध हुए? खातौली का युद्ध, बाड़ी का युद्ध। गागरोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के बीच। गागरोन का युद्ध कब हुआ था? 1519 ईस्वी में। झाली रानी की वजह से किनके बीच झगड़ा हुआ था? उदय सिंह और मालदेव के बीच। उदय सिंह और बनवीर की लड़ाई में जोधपुर के मालदेव ने किसका साथ दिया था? उदय सिंह का। मावली का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। मावली का युद्ध किनके बीच हुआ था? उदय सिंह और बनवीर के बीच। हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1557। हरमाड़ा का युद्ध किनके बीच हुआ था? उदय सिंह और हाजी खां पठान के बीच। हरमाड़ा के युद्ध में मालदेव ने किसका साथ दिया? हाजी खां पठान का, उदय सिंह के विरुद्ध। दिवेर के युद्ध में कितने मुगल सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था? लगभग 36,000 सैनिकों ने। दिवेर का युद्ध किनके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच। दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने किस सेनापति को घोड़े सहित काट दिया था? बहलोल खान को। महाराणा प्रताप ने सेनापति बहलोल खान को किस युद्ध में मारा था? दिवेर के युद्ध में। मेवाड़ पर आक्रमण करने वाला अकबर का अंतिम सेनापति कौन था? जगन्नाथ कछवाहा। दिवेर का युद्ध कब हुआ था? 1582 में। दिवेर का युद्ध किस दिन लड़ा गया था? विजयदशमी के दिन। दिवेर के युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था? सुल्तान खान। दिवेर के युद्ध में अकबर के सेनानायक सुल्तान खान को किसने मारा था? महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने। दिवेर के युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? मेवाड़ के मैराथन के नाम से। शेरपुर में महाराणा प्रताप से युद्ध करने कौन आया था? अब्दुल रहीम खान खाना। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576। हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ने वाले मुख्य हाथियों के क्या नाम थे? रामप्रसाद, लूणा, मर्दाना, गजमुक्ता। हल्दी घाटी का युद्ध और कौन कौन से नाम से जाना जाता है? गोगुंदा का युद्ध, खमनौर का युद्ध, मेवाड़ की थर्मोपोली, बादशाह बाग का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध में किस इतिहासकार ने भाग लिया था?
बदायूंनी ने। हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। गिरी सुमेल या जेतारण का युद्ध जेता कुंपा ने अपने साथी राजा मालदेव के बिना ही क्यों लड़ा था? ताकि राजा मालदेव को ये भरोसा दिला सके कि वो मालदेव के साथ थे, शेर शाह सूरी से मिले हुए नहीं थे और वो मालदेव को धोखा नहीं दे रहे थे। ये युद्ध मालदेव ने इसलिए नहीं लड़ा था क्योंकि उसे लगा था कि जेता कुंपा शेर शाह सूरी से मिले हुए हैं। गिरी सुमेल या जेतारण का युद्ध मालदेव ने क्यों नहीं लड़ा था? इस युद्ध में मालदेव के साथ जेता कुंपा थे। युद्ध से पहले मालदेव को चिट्ठी मिली थी जिसमें लिखा था कि जेता कुंपा युद्ध में मालदेव को धोखा देंगे और मालदेव को शेर शाह सूरी के हवाले कर देंगे। इसलिए मालदेव जेता कुंपा का साथ छोड़कर चला गया। ये चिट्ठी शेर शाह सूरी ने ही चालाकी से मालदेव के पास भिजवाई थी ताकि मालदेव इस युद्ध को ना लड़े। पाहेबा या साहेबा का युद्ध कब हुआ था? किनके बीच हुआ था और कौन जीता था? 1541 ईस्वी में युद्ध हुआ था। मालदेव और जैतसी के बीच हुआ था। इस युद्ध में मालदेव जीते थे। 52 युद्ध और 58 परगनों का विजेता कौन था? राजा मालदेव। मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह उत्तराधिकार के कौन से दो युद्ध में लड़े थे? धर्मत का युद्ध 1658, खजुआ का युद्ध 1659। खजुआ के युद्ध में मारवाड़ के जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया था? 1659 में हुए इस युद्ध में जसवंत सिंह ने शाह शुजा का साथ दिया था। पहाड़ियों में छापामार युद्ध मारवाड़ के किस राजा ने किए थे? रावचंद्र सेन राठौड़ ने। मतीरेरी राड़, ये लड़ाई कब हुई थी और किस किस के बीच में हुई थी? 1644 ईस्वी में और लड़ाई बीकानेर राजा करण सिंह और नागौर के राजा अमर सिंह के बीच हुई थी। इसमें करण सिंह विजयी हुए थे। मारवाड़ का 30 वर्षीय संघर्ष दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए किसके खिलाफ लड़ा गया था? औरंगजेब के विरुद्ध। राजस्थान की कौन सी रियासत ने दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में 30 साल तक लड़ाई लड़ी? मारवाड़ यानी जोधपुर रियासत ने। उसके बाद अजीत सिंह राजा बने। देवारी का युद्ध कब हुआ था? किनके बीच हुआ था? युद्ध कौन जीता था? 1680 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब वर्सेज अजीत सिंह एंड राज सिंह। मारवाड़ के अजीत सिंह और मेवाड़ के राज सिंह ने मिलकर औरंगजेब के खिलाफ लड़ा था। इसमें औरंगजेब जीत गया था। कौन से युद्ध में राणा बाई ने जोधपुर महाराजा अभय सिंह जी की रक्षा की थी? 1731 ईस्वी में अहमदाबाद युद्ध में। तुंगा का युद्ध कब हुआ था? किनके बीच हुआ था और कौन जीता था? तुंगा का युद्ध 1787 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध को जयपुर राजा सवाई प्रताप सिंह और जोधपुर राजा विजय सिंह ने मिलकर मराठाओं से लड़ा था। इस युद्ध को सवाई प्रताप सिंह और विजय सिंह ने जीत लिया था। इस युद्ध में मराठों का सेनापति महादजी सिंधिया थे। गंगवाना का युद्ध कब हुआ था? किनके बीच हुआ था और सवाई जय सिंह ने इस युद्ध में किसका साथ दिया था? गंगवाना का युद्ध 1741 ईस्वी में हुआ था। ये बीकानेर राजा जोरावर सिंह और जोधपुर राजा अभय सिंह के बीच हुआ था। इसमें सवाई जय सिंह ने जोरावर सिंह का साथ दिया था। सांभर का युद्ध कब हुआ था? किनके बीच हुआ था? परिणाम क्या रहा? सांभर का युद्ध 1709 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध को सवाई जय सिंह और मारवाड़ के अजीत सिंह ने मिलकर मुगल बादशाह बहादुर शाह के खिलाफ लड़ा था। इस युद्ध में बहादुर शाह का सेनापति सैयद हुसैन खां था। इस युद्ध को सवाई जय सिंह ने जीत लिया था
और आमेर पर वापस कब्जा कर लिया था। सांभर झील की कमाई पर जोधपुर और जयपुर दोनों का बराबर हिस्सा रहा। पाटन का युद्ध कब हुआ था, किनके बीच हुआ था और कौन जीता था? पाटन का युद्ध 20 जून 1790 ईस्वी में हुआ था। ये युद्ध जयपुर राजा सवाई माधो सिंह और मराठाओं के बीच हुआ था। इस युद्ध में जयपुर राजा का साथ जोधपुर के विजय सिंह और अफगानी इस्माइल बेग ने दिया था और ये युद्ध मराठा जीत गए थे। बंटवाड़ा का युद्ध कब हुआ था, किनके बीच हुआ था और इसमें कौन जीता था? बंटवाड़ा का युद्ध सवाई माधो सिंह और कोटा के राजा शत्रुसाल के बीच हुआ था। ये युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। ये युद्ध शत्रुसाल जीत गए थे। इस युद्ध में शत्रुसाल के सेनापति जालिम सिंह थे और ये युद्ध रणथंभौर किले को लेकर हुआ था। काकोड़ या काकोड़ा का युद्ध किनके बीच हुआ था और इसमें कौन जीता था? सवाई माधो सिंह और मराठों के बीच हुआ था। इसमें सवाई माधो सिंह जीत गए थे। जयपुर के कौन से दो राजकुमारों के बीच दो युद्ध हुए थे और वो दो युद्ध कौन से थे? ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के बीच युद्ध हुए थे। वो युद्ध थे राजमहल का युद्ध, बगरू का युद्ध। राजमहल का युद्ध ईश्वरी सिंह जीते थे और बगरू का युद्ध माधो सिंह ने जीता था। बगरू के युद्ध में मराठों ने भी माधो सिंह का साथ दिया था। गुजरात के सरनाल में मिर्जा विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने किस राजा को भेजा था? आमेर के राजा भगवंत दास कछवाहा जी को भेजा था। मिर्जा विद्रोह सफलतापूर्वक दबाकर आने पर अकबर ने इनका स्वागत ढोल नगाड़े बजवाकर सम्मान के साथ किया था। अकबर ने भगवंत दास जी को 7 साल के लिए पंजाब का गवर्नर भी बनाया था। जैसलमेर के अर्ध साके या आधे साके में युद्ध किनके बीच हुआ था? अर्ध साका 12वीं शताब्दी में हुआ था। इसमें जैसलमेर के राजा लूणकरण और आमिर अली के बीच युद्ध हुआ था। जैसलमेर का पहला साका कब हुआ था और किससे युद्ध हुआ था? 1299 ईस्वी में राजा मूलराज प्रथम और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध हुआ था। जैसलमेर का दूसरा साका कब हुआ था और युद्ध किनके बीच में हुआ था? दूसरा साका 1352 ईस्वी में हुआ था। इसमें दुर्जन साल और फिरोज तुगलक के बीच में युद्ध हुआ था। कायंद्रा का युद्ध कब हुआ था, किनके बीच हुआ था? राजस्थान से कौन कौन इस युद्ध में शामिल थे? कायंद्रा का युद्ध 1178 ईस्वी में हुआ था। युद्ध दिल्ली के मोहम्मद गौरी और गुजरात की नायिका देवी के बीच हुआ था। राजस्थान से इस युद्ध में नायिका देवी का साथ दे रहे थे आबू के धारावर्ष, जालौर के कीर्तिपाल और नाडोल के केल्हण। इस युद्ध में नायिका देवी की जीत हुई थी, मोहम्मद गौरी हार गया था। धर्मत का युद्ध कब हुआ था और किनके बीच हुआ था? 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में हुआ था। इसमें दारा शिकोह और जसवंत सिंह ने मिलकर औरंगजेब के खिलाफ युद्ध लड़ा था। दारा शिकोह औरंगजेब का बड़ा भाई था। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था और किनके बीच हुआ था और इस युद्ध में कौन जीता था? शेर शाह सूरी और जेता कुंपा के बीच हुआ था। 5 जनवरी 1544 को हुआ था और इस युद्ध में शेर शाह सूरी जीता था। गिरी सुमेल या जेतारण के युद्ध में शेर शाह सूरी की जीत किस सेनापति की मदद से हुई थी? सेनापति जलाल खां जलवानी की मदद से। शेर शाह सूरी हारने वाला था। जेता कुंपा की 20,000 की सेना शेर शाह सूरी की 80,000 की सेना पर भारी पड़ गई थी, पर उसी समय वहां सेनापति जलाल खां जलवानी अपनी टुकड़ी के साथ पहुंचा और शेर शाह सूरी को जीत दिलवाई। अकबर ने मेवाड़ पर पहली बार हमला कब किया था?
1567 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर 3 बार आक्रमण किसने किए थे? शाहबाज खान ने। पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर परमार्दी देव चंदेल के विरुद्ध कब और क्यों आक्रमण किया था? परमार्दी देव चंदेल ने पृथ्वीराज चौहान के कुछ घायल सिपाहियों को रास्ते में आते समय मरवा दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज चौहान ने 1182 में महोबा में युद्ध करके परमार्दी देव को हराया था। भीम द्वितीय चाणक्य और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध कब और कहाँ हुआ था? 1184 ईस्वी में नागौर के पास हुआ था। तराइन का पहला युद्ध कब और किनके बीच हुआ था? 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। तराइन का पहला युद्ध कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी हार गया था। तराइन का दूसरा युद्ध कब और किनके बीच हुआ था? 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। तराइन का दूसरा युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी में से कौन जीता था? 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी जीत गया था। पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। तराइन का युद्ध कौन से पृथ्वीराज ने लड़ा था? पृथ्वीराज तृतीय ने। दिल्ली के गोविंदराज तोमर ने तराइन के युद्ध में किसका साथ दिया था? पृथ्वीराज चौहान का। तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान की हार के क्या कारण माने जाते हैं? पृथ्वीराज चौहान का पड़ोसियों से विवाद, पहले युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी को 1 साल का पर्याप्त समय मिल जाना, गौरी की अच्छी कूटनीति योजना, गौरी के फुर्तीले घोड़े और पृथ्वीराज चौहान के पास हाथी थे। गौरी के पास हल्के हथियार थे जो चलाने में आसानी थी। पृथ्वीराज के पास भारी हथियार थे। पृथ्वी के जो वीर सेनापति थे स्कंद और उदयराज, वो पृथ्वी के साथ उस वक्त नहीं थे। सेनापति सोमेश्वर मोहम्मद गौरी से जाकर मिल गया था। पृथ्वीराज चौहान का गुरुग्राम में किससे युद्ध हुआ था? उनके चचेरे भाई नागा अर्जुन। सिंगोली का युद्ध कब हुआ था, किनके बीच हुआ था और कौन जीता था? राणा हमीर देव और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच हुआ था। ये 1336 ईस्वी में हुआ था। इसमें राणा हमीर देव जीते थे। ये युद्ध मध्य प्रदेश के सिंगोली में हुआ था। राजस्थान का पहला साका कब हुआ था? युद्ध किनके बीच हुआ था और केसरिया और जौहर किसने किया था? राजस्थान का पहला साका रणथंभौर का पहला साका था। ये साका 1301 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध राजा हमीर देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में हुआ था। इसमें हमीर देव ने केसरिया किया था और उनकी रानी रंग या रंगा देवी ने जौहर किया था। हमीर देव के 2 सेनापति रणमल और रतिपाल, हमीर देव के साथ इन्होंने विश्वासघात किया। ये दोनों सेनापति अलाउद्दीन खिलजी से मिल गए थे। राजस्थान का वो कौन सा राजा था जिसने 17 युद्ध लड़े और उनमें से 16 युद्ध जीते थे? राजा हमीर देव। उदय सिंह चौहान और इल्तुतमिश के बीच युद्ध में कौन जीता था? उदय सिंह चौहान जीत गए थे। उदय सिंह ने इल्तुतमिश से मंडोर और नाडोल छीन लिए थे। दिल्ली के इल्तुतमिश के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए रणथंभौर का कौन सा राजा मारा गया था? राजा वीर नारायण। राजा अर्णोराज चौहान और गुजरात के राजा कुमारपाल जी के युद्ध में कौन जीता था? राजा कुमारपाल जी। कुमारपाल जी ने अर्णोराज जी को हरा दिया था। गिरी सुमेल या जेतारण के युद्ध में
शेर शाह सूरी का साथ किस किसने दिया था? बीकानेर के कल्याणमल और मेड़ता के वीरमल देव ने। 1814 ईस्वी में चूरू दुर्ग पर किसने आक्रमण किया था और इस दिन कौन सी ऐतिहासिक घटना घटी थी? बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने आक्रमण किया था। इस युद्ध में जब गोला बारूद खत्म हो गया तो दुर्ग से चांदी के गोले दागे गए थे। विश्व का मात्र एक किला है जहां से चांदी के गोले दागे गए थे। कठौली का युद्ध कब हुआ था? किनके बीच हुआ था? परिणाम क्या निकला? 1573 ईस्वी में हुआ था। राय सिंह और इब्राहिम मिर्जा के बीच हुआ था। राय सिंह जीते थे और मिर्जा बंधुओं को अकबर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी थी। राती घाटी का युद्ध कब हुआ था? किनके बीच हुआ था और कौन जीता था? 1534 ईस्वी में हुआ था। बीकानेर राजा जैतसी और कामरान जो बाबर का बेटा था उनके बीच हुआ था। इसमें जैतसी जीते थे। पाहेबा या साहेबा का युद्ध कब हुआ था? किनके बीच हुआ था और कौन जीता था? 1541 ईस्वी में हुआ था। बीकानेर राजा जैतसी और राजा मालदेव के बीच हुआ था। इसमें मालदेव जीते थे और जैतसी मारे गए थे। बीकानेर के कौन से राजा ने विश्व युद्ध पहला और विश्व युद्ध दूसरा दोनों में भाग लिया? महाराजा गंगा सिंह जी ने अंग्रेजों की तरफ से भाग लिया था। राणा सांगा और मुजफ्फर शाह द्वितीय के बीच ईडर का युद्ध कब हुआ था? 1520 ईस्वी में। ईडर की लड़ाई किनके बीच हुई थी? भारमल और रायमल के बीच। बयाना का युद्ध कब हुआ था? 16 फरवरी 1527 ईस्वी में। बयाना का युद्ध किनके बीच हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच। औरंगजेब कौन सा युद्ध जीतने के बाद राजा बना था? सामूगढ़ का युद्ध। 1658 ईस्वी में उत्तराधिकार का कौन सा युद्ध लड़ा गया था? धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर कब हमला किया था? 1299 ईस्वी में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 ईस्वी में। वीर विनोद पुस्तक के अनुसार खानवा का युद्ध कब हुआ था? 16 मार्च 1527 ईस्वी में। पानीपत का पहला युद्ध किनके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। खजुआ का युद्ध कब हुआ था? किनके बीच हुआ था और कौन जीता था? 5 जनवरी 1659 ईस्वी में औरंगजेब और उसके भाई शाह शुजा के बीच औरंगजेब जीत गया था।